बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोग सब खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 8 एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज डिस्कस कर रहे थे और उसके टॉपिक मेजरमेंट ऑफ सेकुलर ट्रेंड। उसकी थर्ड टॉपिक जो है वो मेथड ऑफ मूविंग एवरेजेस को मैंने डिस्कस कर लिया था फॉर इवन ऑर्डर मूविंग एवरेजेस के लिए। तो आज के इस लेक्चर में स्टूडेंट्स फर्दर मैं इवन ऑर्डर मूविंग एवरेजेस के लिए एक्सरसाइज क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज क्वेश्चन को। तो स्टूडेंट्स आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपना फीडबैक जरूर दें। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक मेथड ऑफ मूविंग एवरेज फॉर इवन ऑर्डर एक्सरसाइज क्वेश्चन। The contents of this lecture is based on exercise question 8.19 for even order moving averages by using method of moving averages. Now students, I am going to start the exercise question 8.19. The statement of exercise question 8.19 is compute 4-quarter moving average centered and a 6-quarter moving average center for the following time series. आपके पास स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 years का डेटा गिवन है विद 4 quarters, फर्स्ट ईयर 1977 और फर्स्ट क्वार्टर आपके पास वैल्यू 102, सेकंड क्वार्टर की वैल्यू 71, थर्ड क्वार्टर की वैल्यू 47 एंड फोर्थ क्वार्टर इज 98। सिमिलरली 1978 पर भी आपके पास 4 क्वार्टर की वैल्यूज गिवन है। तो आपके पास 2 years का डेटा गिवन है स्टूडेंट्स। आपके पास यहाँ पे 2, 3 और मोर देन 3 years यानी 2, 3 और 4 years के लिए भी आपके पास विथ 4 क्वार्टर्स जो है वो डेटा गिवन हो सकता है। तो इसको आप लोगों ने किस तरह से हैंडल करना है फॉर इवन ऑर्डर मूविंग एवरेजेस के लिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे 4 क्वार्टर मूविंग एवरेज सेंटर्ड को और देन फिर मैं नेक्स्ट जो है वो कैलकुलेट करूंगा 6 क्वार्टर मूविंग एवरेज सेंटर्ड को फॉर द फॉलोइंग टाइम सीरीज। First of all, students, I will discuss how to calculate 4-quarter moving averages for even order moving averages. गिवन टाइम सीरीज डाटा को स्टूडेंट्स में राइट करूंगा फर्स्ट 2 कॉलम्स के अंदर। और आपने इसको कॉलम्स में कैसे राइट करना है, फर्स्ट आपने 1977 ईयर्स को राइट करना है और आपने यहाँ पे यूज करना है इसकी फर्स्ट क्वार्टर की वैल्यू को। और ये फर्स्ट क्वार्टर जो है वो आपके पास आई से डिनोट किया है और इसकी वाई वैल्यू जो है 102 है। नेक्स्ट आपके पास सेकंड क्वार्टर है और सेकंड क्वार्टर की वैल्यू जो है मैं आपके पास यहाँ पे राइट करूंगा सेकंड क्वार्टर की वैल्यू 71 को। और आपने वन लाइन जो है वो आपने ड्रॉप कर देनी है, स्किप करनी है। और नेक्स्ट आपने फिर लाइन को ड्रॉप करना है और नेक्स्ट लाइन में आपने राइट करनी है वैल्यू थर्ड क्वार्टर की ऑफ 1977 विच इज़ 47। और देन फिर आपने लाइन को ड्रॉप करना है और फोर्थ क्वार्टर की वैल्यू को राइट करना है विच इज़ 98। और सिमिलरली फिर आपने वैल्यू अपने लाइन को ड्रॉप करके नेक्स्ट ईयर की जो फर्स्ट क्वार्टर की वैल्यू है उसको राइट करेंगे सीक्वेंस के साथ। तो 1978 का फर्स्ट क्वार्टर की वैल्यू आपके पास 125 है। नेक्स्ट आपके पास लाइन स्किप करने के बाद सेकंड क्वार्टर की वैल्यू 106 और देन थर्ड 73 और फोर्थ लास्ट वन इज द 231। तो देर आर द 2 years with 4 quarter values। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज हैं यहाँ पे 8 हैं। और देन नेक्स्ट आपके पास सोल्यूशन में जो फर्स्ट कॉलम आपने जनरेट करना है 4 क्वार्टर मूविंग टोटल, 4QM डॉट टी को यूज करेंगे 4 क्वार्टर मूविंग टोटल। और आपने इसके फर्स्ट 4 वैल्यूज को स्टूडेंट्स ऐड करना है और इसको राइट करना है मिडल में। तो आपके पास यहाँ पे फर्स्ट 4 वैल्यूज जो हैं 102 plus 171 plus 47 plus 48 plus 98। देर आर द 4 वैल्यूज आपके पास यहाँ पे फर्स्ट 4 वैल्यूज और इनका टोटल जो है वो आपके पास आ जाएगा 318। और उसके बाद नेक्स्ट आपने फर्स्ट वैल्यू को स्किप कर देना है, इसको आपने 102 को आपने लीव कर दें, छोड़ दें। और नेक्स्ट वैल्यू को जो है वो आपने नेक्स्ट 4 वैल्यूज को ऐड करेंगे। और नेक्स्ट 4 वैल्यूज आपके पास स्टूडेंट्स 71 प्लस 47 प्लस 98 और प्लस 125। और इसको मिडल में राइट करेंगे और मिडल जो है वो स्टूडेंट्स आपके पास थर्ड और फोर्थ क्वार्टर का मिडल जो है यहाँ पे राइट किया जाएगा विच इज़ 341। और नेक्स्ट वैल्यू को आप ड्रॉप कर देंगे विच इज़ 71, इसको ड्रॉप कर देंगे और नेक्स्ट 4 वैल्यूज़ को ऐड करेंगे और मिडल में राइट करेंगे। तो 47 प्लस 98 प्लस 125 एंड प्लस 106। और इसको मिडल में राइट करेंगे तो इसका मिडल जो है वो फोर्थ क्वार्टर और फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 1978 है। और जो लाइन हमने स्किप की थी, जो ड्रॉप की थी यहाँ पे, उसको उसमें राइट करेंगे 376। सिमिलरली स्टूडेंट्स आपने फर्स्ट नेक्स्ट वैल्यू को ड्रॉप करना है 98 को और लास्ट 4 वैल्यूज़ को ऐड करना है। तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 47 को आप ड्रॉप करेंगे और 98 से राइट करेंगे, ऐड करेंगे 98 प्लस 125 प्लस 106 एंड प्लस 73। और इसको मिडल में राइट करेंगे और मिडल जो है वो आपके पास यहाँ पे राइट होगा 402।
और लास्ट में आपने 98 को जो है ड्रॉप कर देना है और इसको ऐड करना है नेक्स्ट फोर वैल्यूज़ को 125, 106, 73 एंड 231 और मिडल में राइट करेंगे और मिडल में जब राइट करेंगे आप तो ये आपके पास आ जाएगा 535। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अभी तक हम लोग जो है इसके फोर क्वार्टर मूविंग टोटल को फाइंड कर लिए इस कॉलम को और फर्स्ट फोर वैल्यूज़ को ऐड किया है, मिडल में राइट किया है, देन हमने वन बाय वन वैल्यूज़ को ड्रॉप करते गए हैं और नेक्स्ट फोर वैल्यूज़ को ऐड करके मिडल में राइट किया। उसके बाद हम इसको सेंटर्ड करेंगे और सेंटर्ड करने के लिए स्टूडेंट्स आपने फर्स्ट टू वैल्यूज़ 318 एंड 341 इनको ऐड करना है और राइट करना है मिडल में और ये आपके पास आ जाएगा क्वार्टर के ऊपर, थर्ड क्वार्टर के ऊपर आपके पास वैल्यू जनरेट हो जाएगी विच इज़ 3659। देन फिर स्टूडेंट्स आपने नेक्स्ट टू वैल्यूज 341 और 376, 318 को आप ड्रॉप कर देंगे और नेक्स्ट टू वैल्यूज को ऐड करेंगे, राइट करेंगे मिडल में विच इज 717। नेक्स्ट फिर आपने 341 को स्किप कर देना है, छोड़ देना है और नेक्स्ट वैल्यू 376 प्लस 402 इसको राइट करेंगे मिडल में। इन दोनों को ऐड करने के बाद 778 ये आप मिडल में राइट कर देंगे और नेक्स्ट आप 376 को जो है वो स्किप कर देंगे और उसके बाद 402 और 535 को ऐड करके मिडल में राइट करेंगे तो ये आपके पास 937 आ जाएगा। तो ये आपने कंप्लीट कर लिया है सेकंड कॉलम इसका और ये आपके पास था फोर क्वार्टर मूविंग टोटल सेंटर। अभी तक हमने इनके टोटल्स किए हैं और टोटल के बाद उनको सेंटर किया है फोर्थ कॉलम तक। लास्ट कॉलम में हम इसका एवरेज कैलकुलेट करेंगे और एवरेज सेंटर्ड वैल्यूज जो है हमारे पास फाइनल आंसर होगा। तो आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, 659 को डिवाइड कर देना है 8 पे क्योंकि ये आपके पास फोर क्वार्टर मूविंग एवरेज सेंटर का क्वेश्चन था, फोर क्वार्टर का था, उसमें फोर क्वार्टर मूविंग एवरेज में आपने चार वैल्यूज को ऐड किया और देन फिर टू वैल्यूज को ऐड किया तो 4 टू ज़ा 8 और टोटल आपने 8 पे इसको डिवाइड करना है। तो देन यू कैन कैलकुलेट द एवरेज ऑफ 659। तो 659 आपका टोटल है और इसमें आपने डिवाइड किया 8 में तो आपके पास आंसर आ गया यहाँ पे 82.38। देन 717 डिवाइडेड बाय 8 89.63, 778 डिवाइडेड बाय 8 आंसर इज 97.25 और 937 को डिवाइड करेंगे 8 पे आंसर आ जाएगा 117.13। तो स्टूडेंट इस तरीके से आप लोगों ने जो है वो इसको फोर क्वार्टर मूविंग एवरेज को कैलकुलेट करना है, फोर क्वार्टर मूविंग एवरेज सेंटर को कैलकुलेट करेंगे और इसमें आपके पास तीन कॉलम्स बनेंगे सॉल्यूशंस में। एक आपके पास फोर क्वार्टर मूविंग टोटल, देन फिर फोर क्वार्टर मूविंग टोटल को सेंटर करेंगे और देन फिर एवरेज टोटल एवरेज को जो है कैलकुलेट करेंगे टोटल एवरेज सेंटर को फॉर फोर क्वार्टर के लिए। तो ये आपके पास मेथड ऑफ मूविंग एवरेज था फॉर इवन ऑर्डर के लिए। तो इसमें हमने 2 ईयर्स के ऊपर जो है वो आपके पास गिवन था डेटा क्वार्टर्स में, तो हमने फोर क्वार्टर मूविंग टोटल एवरेज सेंटर को कैलकुलेट किया। Now on the same exercise question, I will discuss 6 quarter moving averages for even order. First of all, I will prepare the column of 6 quarter moving total और 6 quarter moving total के लिए आपने first 6 values को add करना है 102 plus 71 plus 47 plus 98 plus 125 and plus 106. There are the 6 number of values और इसको add करेंगे और middle में write करेंगे, middle is the third and fourth quarter, इसके middle में write करेंगे 549 और देन फिर स्टूडेंट्स आपने फर्स्ट वैल्यू को स्किप कर देना है। फर्स्ट वैल्यू आपकी 102 है, इसको आपने छोड़ दें और देन नेक्स्ट 6 वैल्यूज को ऐड करेंगे 71 प्लस 47 प्लस 98 प्लस 125 एंड प्लस 106 एंड प्लस 173। ये आपके पास 6 वैल्यूज हैं और इनको अपने मिडल में राइट करेंगे। मिडल आपके पास यहाँ पे होगा और ये आपके पास 520 आपने राइट कर देना है 6 क्वार्टर मूविंग टोटल के कॉलम में। और देन स्टूडेंट्स आपने नेक्स्ट वैल्यू को अगेन जो है इसको ड्रॉप कर दें 71 को और नेक्स्ट 6 वैल्यूज को ऐड करेंगे और राइट करेंगे मिडल में। तो ये आपके पास यहाँ पे 47 प्लस 98 प्लस 125 प्लस 106 प्लस 73 एंड प्लस 231 आंसर है 680 और इनका मिडल जो है वो आपके पास फर्स्ट एंड सेकंड क्वार्टर ऑफ 1978 है और इसको राइट करेंगे मिडल में यहाँ पे 680। ये आपके पास कॉलम प्रिपेयर हो जाएगा 6 क्वार्टर मूविंग टोटल और इनके सामने जो आपके पास वैल्यूज हैं यहाँ पे ब्लैंक बॉक्सेस में आपने डैश राइट कर दें, डैश कर दें, 71 के सामने डैश यूज़ करें, 47 के सामने आपने ये डैश यूज़ करना है। तो जो भी आपके पास ब्लैंक बॉक्सेस हैं वहाँ पे आप लोगों ने यहाँ पे डैश यूज़ कर लेना है। तो यहाँ पे आपके पास कोई वैल्यू जनरेट नहीं हुई।
नेक्स्ट आपने इसको सेंटर्ड करना है और क्वार्टर के ऊपर वैल्यूज को जनरेट करने के लिए आपने अगेन टू वैल्यूज को ऐड करना है और मिडल में राइट करना है। तो 549 प्लस 1 520, आंसर इज 1069 और ये मिडल में राइट करेंगे और ये कॉरस्पॉन्डिंग टू द फोर्थ क्वार्टर ऑफ 1971। देन फिर स्टूडेंट्स आपने स्किप कर देनी है वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू 549 को और नेक्स्ट टू वैल्यूज को ऐड कर देना है 520 एंड 680 और इसको मिडल में राइट करेंगे और मिडल का जो है वो आपके पास 1978 के फर्स्ट क्वार्टर पर है विच इज़ 1200। आपके पास दो वैल्यूज जनरेट हुई हैं स्टूडेंट्स पूरे डेटा सेट के ऊपर जब आपने यूज़ किया है 6 क्वार्टर मूविंग टोटल को, और इसकी एवरेज कैलकुलेट करने के लिए हम डिवाइड करेंगे 12 पे। और स्टूडेंट्स 549 जो है यहाँ पे अगर आप देखें तो 549 इज़ द total of 6 values और 520 is also the total of 6 values। देन आपने इन दो वैल्यूज को जब आपने ऐड किया 549 एंड 520 को, तो दिस इज द टोटल ऑफ 12 वैल्यूज। तो सो आई हैव टू डिवाइड इट द 1069 बाय 12, तो हम इसे 12 से डिवाइड करेंगे फॉर एवरेज के लिए, तो आंसर इज 89.08। नेक्स्ट वैल्यू आपके पास 1200 है और 1200 को अगेन 12 पे डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 12 पे, आंसर इज 100। तो आपके पास यहाँ पे फाइनल आंसर्स के अंदर जो है वो आपके पास यहाँ पे जो जनरेट हुई हैं टू वैल्यूज जनरेट हुई हैं और ये आपके पास बाकी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग टू द जो आपके पास क्वार्टर्स थे उन पे इंफॉर्मेशन जो है वो लॉस्ट हो गई है। दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ दिस मेथड ऑफ मूविंग एवरेज। तो स्टूडेंट्स इन दिस वे आपके पास कोई भी अगर इवन ऑर्डर का क्वेश्चन आ जाता है 4 क्वार्टर 2 क्वार्टर या 6 क्वार्टर या 2 ईयर या 4 ईयर या 6 ईयर या आपके पास कोई भी डेज में या मंथ्स में कोई भी डाटा अगर आपके पास आ जाता है तो आप इस पैटर्न पे आप इसको जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं अपनी मूविंग एवरेजेस को। Now I will discuss graph of original data, 4 quarter and 6 quarter moving averages. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हम लोग ड्रॉ करेंगे y वैल्यूज को ऑन ग्राफ पेपर पे। तो y वैल्यूज हमारे पास 102, 71, 47, 98, 125, 106, 73 एंड 231 है और ये अपने पास दो ईयर्स के क्वार्टर्स का डाटा गिवन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो ईयर्स के क्वार्टर्स का डाटा है उसको ईयर्स के क्वार्टर्स को राइट करेंगे ऑन एक्स एक्सिस पे। तो फर्स्ट मैंने यहाँ पे राइट किया है 1971 का फर्स्ट क्वार्टर, देन सेकंड, थर्ड, फोर्थ इक्वल डिफरेंस के साथ 1978 का फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑन एक्स एक्सिस पे। और वाई एक्सिस पे स्टूडेंट्स अपनी वाई वैल्यूज को और एवरेज स्टैंडर्ड वैल्यूज जो है हमारे पास मूविंग एवरेज की वैल्यूज के अकॉर्डिंग जो है मैं स्केल को सेट करूंगा और मैक्सिमम वैल्यू स्टूडेंट्स यहाँ पे मेरे पास जो है वो 231 है और 231 के अकॉर्डिंग जो है वो स्केल को सेट करूंगा और स्केल आपके पास यहाँ से स्टार्ट होगा। फर्स्ट आपने मैंने राइट किया है 0, आफ्टर 10 बॉक्सेस आप राइट कर सकते हैं 50 और 50 के इंटरवल के साथ आपने आफ्टर 10 बॉक्सेस राइट करना है 100, देन फिर 150 और 200 एंड 250। तो आपके पास इस y वैल्यूज़ में जो है ये आपके पास y वैल्यूज़ भी कवर हो जाएंगी और आपके पास जो यहाँ पे गिवन है फॉर ये क्वार्टर मूविंग एवरेज स्टैंडर्ड की वैल्यूज़ वो भी कवर हो जाएंगी और उसका ग्राफ भी यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। तो फर्स्ट आपने जो ब्लू लाइन है ये आपके पास शो कर रहा है y वैल्यूज़ का ग्राफ, y वैल्यूज़ की लाइन है और ये आपने 1971 के अकॉर्डिंग जो है वो अपने फर्स्ट क्वार्टर की वैल्यू 102 है। तो यहाँ पे आपने प्लॉट कर दी 100, बिल्कुल 100 से ऊपर 102, देन फिर 71 और देन फिर सेकंड क्वार्टर और देन फिर आपके पास थर्ड क्वार्टर पे वैल्यू 47 है। और सिमिलरली आपने इन तमाम पॉइंट्स को तमाम वैल्यूज़ को प्लॉट करना है कॉरस्पॉन्डिंग टू क्वार्टर्स और इनके पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक लाइन ड्रॉ करनी है और ये ब्लू लाइन जो है वो आपकी ओरिजिनल ग्राफ की ओरिजिनल वैल्यूज़ की लाइन है। देन फिर स्टूडेंट्स हम लोग 4 क्वार्टर मूविंग एवरेज स्टैंडर्ड की लाइन जो वैल्यूज़ हैं इनको प्लॉट करेंगे और इनको प्लॉट करने के लिए हमारे पास देयर आर द 4 वैल्यूज़ 82.38 ऑन थर्ड क्वार्टर, ये इसके अकॉर्डिंग प्लॉट होगी ना 89.63 फोर्थ क्वार्टर के अकॉर्डिंग और फिर देन 125 97.25 ये आपके पास फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 1978 के अकॉर्डिंग और देन फिर आपके पास 58.56 कॉरस्पॉन्डिंग टू द सेकंड क्वार्टर ऑफ 1978 और ये आपके पास ऑरेंज लाइन जो है इसके पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे और एक ऑरेंज लाइन जो है वो शो कर रही है 4 क्वार्टर मूविंग एवरेज स्टैंडर्ड की लाइन शो कर रही है।
और देन स्टूडेंट्स मैं 6 क्वार्टर मूविंग एवरेज सेंटर्ड की जो दो वैल्यूज़ हैं इसको प्लॉट करूंगा। और ये आपके पास 4 क्वार्टर पे फर्स्ट वैल्यू 89.08 है, इसको यहाँ पे ये ग्रे लाइन से मैंने इसको शो किया है और ग्रे पॉइंट से शो किया है। 100 जो है ये आपके पास 1978 की फर्स्ट क्वार्टर की वैल्यू पे, और ये आपके पास 2 पॉइंट से एक लाइन ज्वाइन करके हमने बनाई है। ये आपके पास 6 क्वार्टर मूविंग एवरेज की लाइन है, और ऑरेंज लाइन जो है ये आपके पास 4 क्वार्टर मूविंग एवरेज की लाइन है, और ब्लू लाइन जो है वो आपके पास ओरिजिनल वैल्यूज़ की लाइंस है। तो ये आपको ट्रेंड शो कर रही हैं कि पहले आपका ट्रेंड जो है वो थोड़ा सा डाउनवर्ड है, देन फिर अपवर्ड, और देन फिर डाउनवर्ड, और देन फिर अपवर्ड। ये ओरिजिनल वैल्यूज़ का ग्राफ है, और ये ट्रेंड जो है वो आपके पास अप्रॉक्सीमेटेड एवरेज वैल्यूज़ का ग्राफ है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप लोग जो है वो ग्राफ को जो है वो ग्राफिकली शो कर सकते हैं अपनी मूविंग एवरेज की वैल्यूज़ को। तो ये आपके पास जो है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन थी ऑफ ओरिजिनल डाटा एंड मूविंग एवरेज वैल्यूज़। इन दिस लेक्चर एन एक्सरसाइज क्वेश्चन फॉर इवन ऑर्डर मूविंग एवरेजेस के लिए स्टूडेंट्स मैंने डिस्कस किया 4 क्वार्टर मूविंग एवरेज को और 6 क्वार्टर मूविंग एवरेज को ऑन गिवन टाइम सीरीज डेटा पर। और स्टूडेंट्स हमने ग्राफिकली इसको शो भी किया, दोनों के ग्राफ्स को फॉर ओरिजिनल वैल्यूज़ के ग्राफ से उसको कंपेयर किया। तो इंशाल्लाह स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें और स्टूडेंट्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक ज़रूर दें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।